जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? दिल्ली, आगरा, बड़े बड़े किले, मुगल और दूसरे बड़े साम्राज्य, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इतिहास सिर्फ वहीं तक है? शायद नहीं। देश के एक कोने में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसने शायद इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है असम की और एक ऐसे हीरो की जिनका नाम हमारी किताबों में कहीं खोसा गया है। तो सवाल यही है, क्या सच में कोई एक व्यक्ति सिर्फ एक लड़ाई के दम पर एक पूरे महाद्वीप का मुकद्दर तय कर सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस जबरदस्त कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो बात शुरू होती है उस दौर से जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था और उसकी नजरें अपने अगले शिकार पर थीं। जरा उस समय को सोचिए, 17वीं सदी चल रही है। मुगल साम्राज्य अपने पूरे शबाब पर है। उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा उनके कंट्रोल में है और अब उनकी नजरें टिक गई हैं असम पर। अब देखिए, असम कोई मामूली जगह नहीं थी। वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे था, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की राह में एक और राज्य खड़ा था, एक ऐसा राज्य जो सदियों से अपनी आजादी के लिए लड़ता आया था और उसका आखिरी रक्षक एक ऐसा सेनापति था जो इतिहास बनाने वाला था। ये था अहोम साम्राज्य। सोचकर देखिए, लगभग 600 सालों से 600 साल उन्होंने बाहरी ताकतों को अपने यहां पैर नहीं जमाने दिए थे। उनकी अपनी एक जबरदस्त पहचान थी और वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे। और इस साम्राज्य की हिफाजत का जिम्मा था एक सेनापति पर। नाम था लचित बोरफुकन। दिलचस्प बात यह है कि वो कोई राजा नहीं थे, बस एक जनरल। लेकिन अपनी जमीन को बचाने का उनका जो जज्बा था वो बिल्कुल अटूट था। अब जरा दोनों तरफ की ताकतों को देखिए। एक तरफ मुगल साम्राज्य, हजारों की सेना, उस जमाने के सबसे एडवांस्ड हथियार और न जाने कितनी लड़ाइयां जीतने का तजुर्बा। और दूसरी तरफ अहोम साम्राज्य, जिनके पास क्या था? अपने घर में लड़ने का फायदा, अटूट हिम्मत और एक सेनापति लचित बोरफुकन। कागज पर तो ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी, है ना? लेकिन असली लड़ाई हमेशा मैदान में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जंग एक इंसान अपने अंदर लड़ता है। और उस वक्त अहोमों के सेनापति भी एक ऐसी ही अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहे थे। मतलब सबसे क्रूशियल मौके पर अहोमों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल मुगल सेना नहीं थी, चुनौती अंदर से ही आ गई थी। और ये इतनी बड़ी थी कि सब कुछ दांव पर लग गया था। हुआ ये कि लचित बोरफुकन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। इतने बीमार कि कहा जाता है वो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। सोचिए, एक तरफ उनकी जमीन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ वो खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। तो अब चुनाव बहुत सीधा था, या तो आराम करने के लिए पीछे हट जाएं और शायद अपनी जान बचा लें, या फिर बीमार हालत में ही सही आखिरी सांस तक लड़ें। और इसी एक फैसले पर पूरे असम का भविष्य टिका था। और लचित ने क्या चुना? उन्होंने लड़ने का फैसला किया। और ये लड़ाई लड़ी जानी थी एक ऐसी जगह पर जो अहोमों का घर थी, लेकिन हमलावरों के लिए एक भूल भुलैया, भाग्य की नदी ब्रह्मपुत्र। देखिए, सरायघाट की लड़ाई किसी खुले मैदान में नहीं हुई। ये एक नेवल बैटल थी, एक नौसैनिक जंग जो ब्रह्मपुत्र की तेज लहरों पर लड़ी गई थी। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। यहाँ पर बड़ी ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल हुआ। लचित की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उन्होंने नदी को ही अपना हथियार बना लिया। प्लान ये था, मुगलों की बड़ी बड़ी नावों को नदी के तंग रास्तों में फंसाओ, फिर अपनी छोटी और तेज नावों से गोरिल्ला स्टाइल में अटैक करो और गायब हो जाओ। इससे हुआ ये कि मुगलों की विशाल सेना कंफ्यूज हो गई, उनका मोराल टूटने लगा। लेकिन हर बड़ी लड़ाई में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक पॉइंट पर अहोम सेना कमजोर पड़ने लगी। सैनिक हिम्मत हार रहे थे, पीछे हट रहे थे। ऐसा लगा कि बस अब ये लड़ाई हाथ से गई। और ठीक उसी पल, जब सब उम्मीद छोड़ रहे थे, एक नाव आगे बढ़ी। उस पर लेटे हुए थे बीमार लचित बोरफुकन। उन्होंने खुद को युद्ध के मैदान में लाने का हुक्म दिया था। सोचिए वो नजारा, अपने सेनापति को उस हालत में भी लड़ने के लिए आता देख सैनिकों में जैसे बिजली दौड़ गई। उनका जो मोराल गिरा हुआ था वो एकदम से आसमान पर पहुंच गया। इसे कहते हैं लीडरशिप। बस वो एक पल ही काफी था। उस एक पल ने लड़ाई की पूरी कहानी पलट दी। और उसके बाद जो हुआ वो एक ऐसी जीत थी जिसे इतिहास ने लगभग भुलाई भी दिया। तो नतीजा क्या निकला? मुगल सेना की ऐसी हार हुई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। असम पर कब्जा करने का सपना सपना ही रह गया। और ये जीत सिर्फ असम की नहीं थी। इस एक जीत ने यह तय कर दिया कि मुगल साम्राज्य पूर्वोत्तर में कभी भी पूरी तरह से हावी नहीं हो पाएगा। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्रीज में से एक थी। लेकिन हैरानी की बात है कि लचित बोरफुकन का नाम हमारी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की किताबों से लगभग गायब ही है। हम में से कितने लोग इस कहानी को जानते थे?
शायद यही इतिहास का सच है। कुछ लोग सुर्खियों में नहीं रहते, वो इतिहास के सेंटर में खड़े नहीं दिखते, लेकिन उनके फैसले इतिहास की धारा को एक नई दिशा दे जाते हैं। लचित बोरफुकन बिल्कुल उन्हीं में से एक थे। तो सवाल ये है कि इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी महान जीतें और कितने हीरो छिपे हुए हैं। ऐसी कितनी कहानियां हैं जो बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।